हेलो प्यारे एवं प्रिय बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश संज्ञा 35 के भाग 35A का अध्ययन पठन करेंगे। बच्चों, आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 35A। बच्चों, यहाँ हम देखते हैं हमारा अपठित गद्यांश संख्या है 35A। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, अब हम देखते हैं अपने गद्यांश को। यहाँ है, लोकमान्य तिलक अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए गए थे। कौन बनाया गया था बच्चों? लोकमान्य तिलक अर्थात कि बाल गंगाधर तिलक जी। उन्होंने जेल में अपने आप को अध्ययन में व्यस्त रखा। अध्ययन मतलब जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? स्टडी बोलते हैं या लर्निंग बोलते हैं। जेल बहुत ही शांत जगह थी। कैसी जगह थी बच्चों? शांत जगह थी, जहां पक्षी भी नहीं चहचहाते थे। तिलक ने अपने भोजन में से थोड़ा खाना पक्षियों के लिए रखना शुरू कर दिया। आरंभ में तो किसी ने वह खाना नहीं छुआ। वह खाना मतलब जो तिलक द्वारा पक्षियों के लिए रखा जाता था, किंतु कुछ दिन बाद थोड़े से पक्षियों ने वहां आना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। ये जो उनकी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया बच्चों? पक्षियों के लिए। वे तिलक के चारों तरफ इकट्ठे होने लग गए। पक्षी उनके सिर और कंधों पर निडर होकर बैठ जाते थे। उनकी चहचहाट से वातावरण में मधुर संगीत भर गया। उनकी चहचहाट किसकी बच्चों? ये पक्षियों की चहचहाट से वातावरण में मधुर संगीत भर गया। एक दिन गश्त लगाते हुए जेलर तिलक की कोठरी की ओर आया। ये जो गश्त लगाना है बच्चों, इसका तात्पर्य हो जाता है निरीक्षण करते हुए या घूमते हुए या चेक करते हुए। जेलर तिलक की कोठरी की ओर आया। पक्षियों की चहचहाट सुनकर उन्होंने कोठरी में झांका और पूर्णतः आश्चर्यचकित रह गया। अर्थात कि जो जेलर था पक्षियों की चहचहाट सुनकर कोठरी में झांका और पूर्णतः क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गया। इतने सारे पक्षी ये कहां से आ गए? उसने कहा, यहाँ तो हर कोई पक्षियों को खा जाता है। यहाँ हर कोई पक्षियों को खा जाता है मतलब कि किस चीज़ से है बच्चों? जो कैदी हो या कर्मचारी हो। यहाँ जो आपका प्रयोग किया गया, यहाँ तो हर कोई, ये जो हर कोई है मतलब जेल से संबंधित जितने लोग भी हैं, चाहे वो कैदी हो चाहे कर्मचारी हो, वो क्या है? पक्षियों को खा जाते थे। इसलिए पक्षी इस ओर नहीं आते हैं। इस ओर का तात्पर्य, ये जो इस ओर शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया बच्चों? जेल के लिए प्रयोग किया गया है। फिर आगे देखते हैं। तिलक हंसकर बोले, पक्षी भी मित्र और शत्रु में भेद कर सकते हैं। ये जो भेद शब्द है इसका मतलब होता है बच्चों अंतर, या जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डिफरेंस बोलते हैं, मतलब अंतर करना। बच्चों, अब हम आपको बता देते हैं कि किसी भी गद्यांश को हल करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। दूसरा तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए अर्थात कि सही उत्तर का चयन करते हुए आगे बढ़े। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। बच्चों, यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, तिलक जेल में अपना समय कैसे व्यतीत करते थे? जेलर से बात करके, पक्षियों की चहचहाहट को सुनकर, अध्ययन करके, पक्षियों को खाना खिलाकर। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि हम अपने प्रश्नों को दो मेथड से हल करेंगे। हमारा पहला मेथड हो जाएगा कीवर्ड ट्रिक और दूसरा जो मेथड हो जाएगा बच्चों वो होगा हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। तो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रिक है
बच्चों वो है कीवर्ड ट्रिक। अब हम देखते हैं कि ये हमारा कीवर्ड ट्रिक कैसे काम करता है। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे आपका प्रश्न संख्या 1 है, इसमें कहा जा रहा है कि तिलक जेल में अपना समय कैसे व्यतीत करते थे। इन्हीं शब्दों में से कुछ अपने शब्दों को हम क्या करेंगे बच्चों, कीवर्ड के रूप में चयन कर लेंगे और जिसको हम अपने गद्यांश में देखेंगे, चाहे उससे समानार्थी या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों को हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे, जिसके आसपास हमारे प्रश्नों के क्या होते हैं, उत्तर हमें प्राप्त हो जाते हैं। जैसा कि अभी हम आपको बताते हैं व्यवहारिक रूप से, तिलक जेल में अपना समय कैसे व्यतीत करते थे। ये जो जेल शब्द है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से देखा जाए तो कीवर्ड हो जाएगा। और आगे हम देखते हैं व्यतीत करना भी हमारा क्या हो सकता है बच्चों, कीवर्ड हो जाएगा। व्यतीत करने का मतलब हो जाता है बिताना। क्या करना, बिताना। तो या इसी को आप कह सकते हैं अपने आप को वो कैसे व्यस्त रखते हैं, व्यस्त रखना भी हो सकता है बच्चों। इसका समान अर्थ मतलब व्यतीत करने का मतलब क्या है, बिताना या व्यस्त रखना। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ और अपने कीवर्ड के माध्यम से अपने प्रश्न को हम हल करेंगे। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे, लोकमान्य तिलक अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए गए थे। बंदी बनाए गए थे। फिर आगे देखते हैं, उन्होंने जेल में, उन्होंने किन्होंने, लोकमान्य तिलक जी ने जेल में अपने आप को अध्ययन में व्यस्त रखा। व्यस्त रखने का तात्पर्य हो जाता है बच्चों कि वो अध्ययन के द्वारा ही अपने समय को व्यतीत करते थे, समय को बिताते थे, या जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम पास करना। तो आपका जो जेल शब्द है बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड था। और व्यस्त रखना, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो शब्द अगर नहीं मिलता है तो उससे समानार्थी शब्द या समान भाव व्यक्त करने वाले क्या हो जाते हैं, शब्द हमें मिल जाते हैं बच्चों। तो ये आपका कीवर्ड था। तो उन्होंने जेल में अपने आप को अध्ययन में व्यस्त रखा, या अपना समय वो कैसे व्यतीत करते थे, अध्ययन करके, अर्थात की पुस्तकों को पढ़ करके। जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 के विकल्प सी में दिया हुआ है बच्चों। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 1 का उत्तर यहाँ से प्राप्त हो जाता है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जेलर से बात करके नहीं, पक्षियों की चहचहाहट को सुनकर नहीं, अध्ययन करके। तो बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 1 का सही विकल्प क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा कि तिलक जेल में अध्ययन करके अपना समय व्यतीत करते थे, या अध्ययन द्वारा अपने आप को व्यस्त रखते थे, या अध्ययन में व्यस्त रखते थे। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न है, तिलक अपने भोजन में से पक्षियों के लिए कुछ खाना क्यों रखते थे। पक्षियों के लिए खाना रखना उनकी आदत थी। उन्हें पक्षी और उनकी चहचहाहट पसंद थी। वे बहुत अकेला महसूस करते थे। उनके पास बहुत पर्याप्त भोजन था। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि इस प्रश्न को आप थोड़ा सा कॉमन सेंस के माध्यम से हल करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो तिलक अपने भोजन में से पक्षियों के लिए कुछ खाना क्यों रखते थे। यहाँ खाना रखना भी आपका कीवर्ड हो सकता है बच्चों, या आप इसी में से भोजन को भी क्या कर सकते हैं, कीवर्ड ले सकते हैं। ये हमारे कीवर्ड हो जाएंगे और जिसको हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे, जिससे हमें क्या होगा, कुछ तो जरूर हिंट मिल जाएगा कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ और हम आपको बता देते हैं बच्चों कि इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें थोड़ा सा अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करना पड़ेगा, कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं, तिलक ने अपने भोजन में से, ये जो भोजन शब्द है बच्चों, ये क्या था, हमारा कीवर्ड था। थोड़ा खाना पक्षियों के लिए, जो खाना शब्द है ये भी हमारा कीवर्ड था, पक्षियों के लिए रखना शुरू कर दिया। आरंभ में तो किसी ने वह खाना नहीं छुआ, किंतु कुछ दिन बाद थोड़े से पक्षियों ने वहां आना शुरू कर दिया। आप जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनकी संख्या, अर्थात कि पक्षियों की संख्या बढ़ती गई और वे तिलक के चारों तरफ इकट्ठे होने लग गए। पक्षी उनके सिर और कंधों पर निडर होकर बैठ जाते हैं। जो निडर है शब्द बच्चों, इसका तात्पर्य हो जाता है बिना डर के। जैसे ये निडर शब्द यहाँ दिया हुआ बच्चों, इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा नी
प्लस डर। डर का मतलब तो आप जानते हैं, इसका मतलब हो जाता है भय या डरना। नी जो है ये बिना के संदर्भ में प्रयोग किया गया है, अर्थात कि बिना डर के या बिना भय के होकर क्या होता था, उनके कंधों पर, उनके सिर पर बैठ जाते थे। तो बच्चों अब इसके पहले जो आपका कीवर्ड था ये भोजन और खाना, इसके पहले आप पढ़ेंगे कि जेल बहुत ही शांत जगह थी जहां पक्षी भी नहीं चहचहाते थे, ऐसा लोकमान्य तिलक ने महसूस किया। तो बच्चों इस प्रकार से जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 2 के विकल्प बी में दिया गया, उन्हें पक्षी और उनकी चहचहाहट पसंद थी। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 का विकल्प बी जो है ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। पक्षियों के लिए खाना रखना उनकी आदत थी, ऐसा आपके गद्यांश में कहीं हमें नहीं प्राप्त होता है कि खाना रखना उनकी आदत थी या नहीं थी। हाँ, वो रखते जरूर थे, उन्हें पक्षी और उनकी चहचहाहट पसंद थी। तो बच्चों प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा, सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प बी होगा। वे बहुत अकेला महसूस करते थे, नहीं ऐसा भी नहीं कहा गया है। उनके पास बहुत पर्याप्त भोजन था, ये भी नहीं कहा गया है। तो बच्चों जैसा कि आप देखेंगे कि तिलक जी जो है अपने भोजन में से पक्षियों के लिए कुछ खाना रखना प्रारंभ कर देते हैं, तो पक्षियाँ आते हैं, उनके सिर पे बैठ जाती हैं, उनके कंधों पे बैठ जाती हैं और उनकी चहचहाहट से वातावरण में मधुर संगीत भी भर जाता है। तो इससे आपको पता लग जाता है कि जो तिलक जी थे उन्हें पक्षी और उनके चहचहाहट क्या थी, पसंद था। बच्चों इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देखेंगे अपने तीसरे प्रश्न को, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई, गद्यांश में उनकी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रयुक्त का मतलब हो जाता है बच्चों प्रयोग हुआ है, ठीक। और उसके बाद उनकी शब्द है, गद्यांश को हम कहीं कहीं आपको बता देते हैं, इसको अवतरण भी कहते हैं और गद्यांश को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम अनुच्छेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप, अनुच्छेद भी कहते हैं। इंग्लिश में तो आप जानते हैं कंप्रीहेंशन कहते हैं, या इसी को आप क्या बोलते हैं, अनसीन पैसेज भी बोलते हैं बच्चों। तो ये आपका हो जाता है। फिर दिया धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। आप जानते हैं कि गद्यांश में 3 लोगों का चर्चा किया गया है, एक जेलर की चर्चा की गई, एक तिलक जी की, एक पक्षियों की चर्चा की गई है। तो यहाँ हमारा जो कीवर्ड हो जाएगा बच्चों, हम आपको बता देते हैं, जैसे कि धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ना, मतलब संख्या का बढ़ना जो हो जाएगा हमारा कीवर्ड हो जाएगा। तो हम चलते हैं क्या अपने गद्यांश की तरफ। अब किसका, कंधों के लिए प्रयोग किया गया, कैदियों के लिए प्रयोग किया गया, पक्षियों के लिए प्रयोग किया गया, पुस्तकों के लिए प्रयोग किया गया। तो बच्चों अब इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे कि धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई, ये जो संख्या का बढ़ना था बच्चों, यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। और आगे बढ़ेंगे, और वे तिलक के चारों तरफ इकट्ठा होने लग गए। ये जो वे शब्द है बच्चों, इसका संबंध उनकी से है। अब उनकी हम देखते हैं किसके लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ आप देखेंगे आरंभ में तो किसी ने वह खाना नहीं छुआ, किंतु कुछ दिन बाद थोड़े से पक्षियों ने वहाँ आना शुरू कर दिया। तो जो आएगा उसी की संख्या तो बढ़ेगी दो बच्चों। तो ये हो जाएगा कि हमारा प्रश्न संख्या जो 3 है उसका, जैसे कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है, तो थोड़े से पक्षियों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 3 का हमें सी यहाँ से प्राप्त हो जाता है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे कि धीरे धीरे पक्षियों की संख्या बढ़ने लगी। अब देखते हैं हम अपने प्रश्न को। कंधों के लिए नहीं, कंधों की तो आप में चर्चा की गई, लेकिन उस पर पक्षियाँ आकर के क्या है, तिलक जी के कंधों पे आकर बैठती थीं। और कैदियों के लिए नहीं, कैदियों की तो कहीं चर्चा ही नहीं की गई है, सिर्फ एक ही बंदी के बारे में चर्चा किया गया। वो कौन थे आपके, तिलक जी। ये जो कैदी शब्द है बच्चों, कैदी को आप क्या कह सकते हैं, बंदी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बंदी भी कह सकते हैं, जैसा कि तिलक जी को बंदी बनाया गया था। अब आगे देखते हैं, तो ये विकल्प बी भी गलत हो जाएगा। पक्षियों के लिए, हाँ, तो जब
तिलक जी खाना डालना स्टार्ट कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं पक्षियों के लिए। तो पक्षियों की क्या होती है, धीरे धीरे वहाँ कुछ दिनों बाद आना प्रारंभ कर देती है और उनकी संख्या में वृद्धि होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों। तो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। यहाँ उनकी जो है बच्चों किसके लिए प्रयोग किया गया है, पक्षियों के लिए प्रयोग किया गया है। तो आपका प्रश्न संख्या 3 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा बच्चों। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखेंगे पक्षी तिलक के कंधों और सिर पर बैठते थे क्योंकि पक्षी उनसे डरते नहीं थे। वे अध्ययन में बहुत व्यस्त थे। उन्होंने बुलाया था, वे उनसे परेशान नहीं होते थे। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि यहाँ जो कंधों और सिर पर बैठना है, तो आप यहाँ स्पेसिफिक एक शब्द को ले लीजिए, कंधों को ले लीजिए या सिर को ले लीजिए। ये सिर पर बैठना ये हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। और इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, अपने प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ और प्रश्न संख्या 4 के लिए सही विकल्प का चयन करेंगे। तो बच्चों यहाँ आप देखेंगे कि पक्षी उनके सिर और कंधों पर निडर होकर बैठ जाते थे। ये जो निडर शब्द है अभी मैंने बताया बच्चों कि निडर 2 शब्दों से मिलकर बना है, नी धंडर। नी मतलब अर्थ होता है बिना के अर्थ में प्रयोग किया गया, डर मतलब आप जानते हैं भय, अर्थात कि बिना डर या बिना भय के क्या है, बैठ जाते थे। तो आप जानते हैं कि किसी के साथ कोई भी बिना डर या बिना भय के तभी बैठेगा जब वो उससे डरेगा नहीं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जैसा कि प्रश्न संख्या 4 के विकल्प ए में दिया है कि पक्षी उनसे डरते नहीं थे, इसीलिए तो सिर और कंधों पर निडर होकर बैठ जाते थे। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ हम अपने प्रश्न को देखते हैं। पक्षी उनसे डरते नहीं थे, इसीलिए क्या है, वो निडर होकर के बैठते थे। बच्चों जैसे आप यहाँ देखेंगे कि वहाँ लिखा हुआ आपके गद्यांश में निडर होकर बैठते थे। ये निडर जो है 2 शब्दों से मिलकर बना, एक नी है, दूसरा क्या है बच्चों, डर। डर का मतलब तो आप जानते हैं कि भय होता है, और नी जो है ये बिना के अर्थ में प्रयोग किया गया, अर्थात कि बिना डर के या बिना भय के। आदमी किसी के साथ बिना डर या बिना भय के तभी रह सकता है या उसके साथ बैठ सकता है या उठ सकता है या बात कर सकता है जब वो उससे नहीं डरता हो। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, विकल्प ए हो जाएगा। क्या होगा, विकल्प ए हो जाएगा। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ है पक्षी जेल की ओर नहीं आते थे क्योंकि वे जेलर से डरते थे, वे तिलक से डरते थे, उन्हें वहाँ खाना नहीं मिलता था, कैदी उन्हें खा जाते थे। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि यहाँ जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा कि जेल की ओर नहीं आते थे, ये ओर शब्द है, इसका मतलब हो जाता है उसकी तरफ बच्चों। तो जेल की ओर न आना ही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो बच्चों यहाँ आप देखेंगे कि जब पक्षियों की चहचहाहट सुनकर कोठरी में झांका और पूर्णतः आश्चर्यचकित रह गया। कौन, जेलर। इतने सारे पक्षी ये कहाँ से आ गए, उसने कहा, उसने किसने, जेलर ने कहा। यहाँ तो हर कोई पक्षियों को खा जाता है, यहाँ जो है इसलिए पक्षी इस ओर नहीं आते हैं। इस ओर नहीं आना अर्थात कि जेल की तरफ नहीं आना बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा कीवर्ड था। तो अब क्यों नहीं आते हैं, यहाँ देखिए कि जैसे जेलर ने कहा, उसने कहा यहाँ तो हर कोई पक्षियों को खा जाता है। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं जेल में कौन रहता है। जेल में जो निवास करता है उसे हम क्या कहते हैं, बंदी कहते हैं, या आप क्या कहते हैं, कैदी। थोड़ा सा तो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग कर ही सकते हैं बच्चों कि जेल में रहने वालों को हम क्या कहते हैं, बंदी या कैदी कहते हैं।
तो यहाँ जो हर कोई शब्द है बच्चों, इसका तात्पर्य हो जाता है कि कैदी या बंदी के लिए प्रयोग किया गया है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 5 के विकल्प डी में दिया है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। बच्चों आप देख लिए कि आपका जो कीवर्ड है आपके प्रश्नों को हल करने में कितना मदद कर रहा है। वे जेलर से डरते थे, ऐसा आपके गद्यांश में कहीं उल्लेख नहीं किया गया। वे तिलक से डरते थे, उन्हें वहाँ खाना नहीं मिलता था, कैदी उन्हें खा जाते थे। ये जो कैदी शब्द है बच्चों, जैसा कि आपके गद्यांश में प्रयोग किया गया है, यहाँ तो हर कोई, ये जो हर कोई है बच्चों, ये बंदियों के लिए या किसके लिए प्रयोग किया गया है, कैदी के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा बच्चों। और अब हम आपको बता देते हैं इस प्रश्न को आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से भी हल कर सकते हैं बच्चों। इसमें थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना होगा। जैसा आप जानते हैं कि आपके पास 4 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं बच्चों, 4 विकल्प होते हैं, जिसमें से आपको क्या करना होता है, एक विकल्प का आपको चयन करना होता है और जो विकल्प आपका क्या होता है, यही विकल्प हमारा क्या होता है, सही विकल्प होता है। शेष 3 जो विकल्प होते हैं, जो 3 विकल्प शेष होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, आपके गलत होते हैं। तो अब देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे वे जेलर से डरते थे, तो जेलर से डरने की तो आपके गद्यांश में क्या है, उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों कि जो आपका विकल्प दिया गया, यदि वो समान शब्द या उसके समानार्थ या समान भाव व्यक्त करने वाले अगर शब्दों का या वाक्यों का उल्लेख आपके गद्यांश में नहीं किया गया तो उन विकल्पों को हम काट देते हैं और शेष रहे विकल्प का चयन कर ले। जैसे विकल्प ए गलत हो जाता है। वे तिलक से डरते थे, वो तो निडर होकर के तिलक जी के कंधे और सिर पर बैठते थे, तो ये भी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उन्हें वहाँ खाना नहीं मिलता था, ये भी उल्लेख नहीं किया गया कि उन्हें वहाँ खाना मिलता था कि नहीं मिलता था। खाना देने की प्रक्रिया किसने स्टार्ट की थी, तिलक जी ने। तो आपका विकल्प सी भी क्या हो जाता है बच्चों, गलत हो जाता है। आप देख रहे हैं कि विकल्प ए, विकल्प बी और जो विकल्प आपका सी है, ये तीनों विकल्प क्या हो रहा है, स्वतः गलत हो जा रहा है। और जैसा कि आपके गद्यांश में दिया हुआ भी है कि हर कोई उन्हें खा जाता था, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं एक ही विकल्प आपका शेष बच रहा है, वो कौन सा है, विकल्प डी बच रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से भी विकल्प डी ही सही होगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले और 6वें प्रश्न की तरफ, और यही हमारा अंतिम प्रश्न भी है बच्चों। जैसा आप यहाँ देखेंगे, अवतरण में प्रयुक्त शब्द मित्र का विलोम शब्द बताइए या लिखिए। तो जो विलोम शब्द होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। विपरीतार्थी को जब आप 2 भाग में तोड़ेंगे तो पहला एक आ जाएगा विपरीत और दूसरा आ जाएगा अर्थ। और इसमें क्या है, ई प्रत्यय लगा हुआ है बच्चों, ई अर्थात कि ये बड़ी मात्रा प्रत्यय लगा हुआ है। तो विपरीत अर्थ अर्थात कि विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। अब आप अपने प्रश्न में देखेंगे अवतरण प्रयोग किया गया। अरे यार, अवतरण को क्या कहा जाता है, तो आप जानते हैं कि अवतरण को ही हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं, या इसी को आप क्या कहते हैं, गद्यांश भी कहते हैं। आपको गद्यांश बच्चों 2 तरह से लिखा हुआ मिल सकता है, यहाँ भी आपको मिल सकता है, क्योंकि इसमें जो देय शब्द बना हुआ, जो विद्यालय या विद्या वाला द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक द है, फिर यह है बच्चों। तो यहाँ अवतरण में प्रयुक्त शब्द मित्र का विलोम शब्द लिखिए। तो आप मित्र का तो वैसे ही जान जाते हैं कि मित्र को आप समानार्थी शब्द क्या कहते हैं, दोस्त कहते हैं। इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, फ्रेंड कहते हैं। तो इसका आप तो एक आ जाएगा दुश्मन, एक पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाता है दोस्तों, इसी का दुश्मन को हम क्या बोलते हैं, शत्रु। अर्थात कि इन दोनों को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एनिमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एनिमी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं विकल्पों को। शत्रु, हाँ, तो ये आपका यहाँ दिया हुआ है कि मित्र का जो विलोम होता है शत्रु भी होता है। मित्र का विलोम अगला देखते हैं दुश्मन, हाँ, तो दुश्मन भी होता है बच्चों। आगे देखते हैं दोस्त, तो नहीं, मित्र और दोस्त आपस में क्या है, ये जो मित्र और दोस्त है बच्चों, ये आपस में क्या है, समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी शब्द का मतलब हो जाता है बच्चों क्या,
समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं बच्चों, जिसे आप पर्यायवाची भी कह सकते हैं। तो ये विकल्प तो वैसे ही गलत हो जाएगा, और विकल्प ए भी सही, विकल्प बी भी सही है। आगे विकल्प डी देखते हैं, ए व बी दोनों। तो हाँ बच्चों, आप देख रहे हैं कि विकल्प ए और विकल्प बी अर्थात कि शत्रु और दुश्मन क्या है, मित्र का विलोम शब्द होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा बच्चों, कि मित्र का जो विलोम शब्द होता है वो शत्रु भी होता है और दुश्मन भी होता है। बच्चों अब हम आपको बता देते हैं कि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके गद्यांश से यहाँ पे 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप चाहे नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी भी प्रवेश परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो बच्चों, उसमें एक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से या अर्थात कि प्रत्येक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों को आपके सामने लाया जा रहा है, जिससे आप अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें और पढ़ सकें और आपका जो मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको आप क्या करें, प्राप्त कर सकें बच्चों। और बच्चों हम आपको बता देते हैं कि आप आज के पढ़े गए गद्यांश को पढ़ना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पढ़ सकते हैं और वहाँ से अभ्यास कर सकते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.